Okay, so we are starting with a geography news. Okay, अब ज्योग्राफी न्यूज़ क्या होता है? अरावली के ऊपर न्यूज़ है। अरावली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, ठीक है? वहाँ से सैंडस्टोन निकालना, मार्बल निकालना, पूरा का पूरा पहाड़ ही ख़त्म कर दिया है। एक तो पहले ही दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। क्या माउंटेन है? ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्या होता है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन? देखो, कंसिडर करो भारत का जो हिमालय है ना, उसका एग्जाम्पल लेके समझो, समझ में आ जाएगा। देखो, जो भी माउंटेन बनते हैं ना, ओके, उसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, और फोल्ड माउंटेन बनने के लिए प्लेट्स को तुम्हें समझना ज़रूरी है। अब बोलोगे प्लेट्स क्या होता है? ये धरती जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में बटा हुआ है, ठीक है? मान लो कि धरती को प्लेट वाइज में क्या करो, डिवाइड कर दो, ये सारे अलग अलग प्लेट्स होंगे। ओके, तो अगर मैं भारत को बोलूं कि ये इंडियन प्लेट है और उसके ऊपर ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। जब इंडियन प्लेट मूव किया यूरेशियन प्लेट के तरफ, और जब दोनों टकराया, दो प्लेट जो हैं वो कन्वर्ज हुए, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हुआ, मिला, और बीच में जो भी सेडिमेंट था वो क्या हुआ, इस तरह से पाइल्ड अप हो गया। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ और वही हिमालय है। तो जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। ठीक है, उस समय फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन होता है और उसको कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? बेसिक पॉइंट था। तो अरावली के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन एंड वर्ल्ड का भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। अब क्योंकि ओल्डेस्ट है तो होता क्या है कि मान लो कि पहाड़ इतना बड़ा था, ओके, अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ डेन्यूडेशन, बिकॉज ऑफ इरोजन, ये जो माउंटेन है वो धीरे धीरे उसका हाइट कम हो रहा है। जैसे हिमालय का माउंटेन जो है ना, वो अभी हिमालय का जो हाइट है ना, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो यंग एज में है। आज भी इंडियन प्लेट धक्का मार रहा है यूरेशियन प्लेट को, और एक एक इंच थोड़ा सा बढ़ रहा है साल भर में। ओके, तो हिमालय का हाइट जहां पर इंक्रीज हो रहा है, वहीं पर अरावली का हाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इरोजनल फैक्टर्स। ओके, वो धीरे धीरे उसका हाइट कम होते होते 200 मीटर, 250 मीटर, एट मैक्स 600 मीटर जाएगा तो जाएगा। ओके, मतलब कि उसका हाइट बहुत ही लो है। और उसमें भी प्लस पॉइंट क्या देखने को मिल रहा है कि वहां पर लोग इलीगल माइनिंग करते करते पूरा पहाड़ ही खत्म कर दे रहे हैं। एक तो पहले देखो, माउंटेन इस तरह से होता है, पीक रहता है उसका, पहले से ही माउंटेन कुछ इस तरह से हो गया है। अब उसको क्या कर रहे हैं, बहुत आसानी से उसको पठार ही बना देंगे या पूरी तरह से उसको समतल ही कर देंगे। यही ये आर्टिकल बता रहा है कि अरावली खतरे में है, और खतरे में है नहीं, खत्म होने की कगार पर है। यू कैन सी आउट हियर हंड्रेड्स ऑफ अरावली हिलॉक्स फ्लैटेंड इन 20 ईयर। समतल कर दिया। ये जो इस तरह का पीक हुआ करता था उसको समतल कर दिया। समझ में आ रहा है? विद इन 20 ईयर, 20 साल में ही अरावली का हिलॉक को फ्लैट कर दिया। सैंड स्टॉर्म रीचिंग एनसीआर। अब इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है। सैंड स्टॉर्म जो है ना, देखो अगर तुमको मैप वाइज दिखाएं तो तुमको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। यू कैन सी आउट हियर, ये जो पोर्शन है ना, ये थार डेजर्ट का पोर्शन है। समझ में आ रहा है? थार डेजर्ट है। अब थार डेजर्ट इधर है, यहाँ पर तुम्हारा जो है वो दिल्ली का रीजन है। दिल्ली एनसीआर तक अरावली जाती है, गुजरात के पोरबंदर से होते हुए ये जो अरावली माउंटेन है वो दिल्ली तक जाती है। और दिल्ली, ये जो तुम्हारा अरावली है ना, वो एक तरह का बैरियर, नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। यहाँ से जो भी रेत होंगे, जो भी डस्ट स्टॉर्म होंगे, उसको ये फर्टाइल रीजन में आने से रोकता है। क्योंकि ये जो रीजन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ये रीजन में यमुना की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। जैसे कि तुम देख लो कि यहाँ से एक बानस नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद फिर इधर एक
केन है, बेतवा है, इस तरह से बहुत सारी नदी निकलती हैं और वो सब जाके किससे मिल जाती हैं? यमुना से मिल जाती है। और ये जो रीजन है ना, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, ये जो रीजन है और इवन राजस्थान का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। लेकिन अगर कंसिडर करो कि जब इधर से सैंड स्टॉर्म आके इस रीजन में जाके फैल जाएगा तो क्या होगा? ये इनफर्टाइल रीजन हो जाएगा कि नहीं? ये बंजर भूमि हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि इसमें कैलकैरियस मटेरियल जो होंगे वो मिल जाएंगे, कंकड़ मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ की फर्टिलिटी लूज हो जाएगी अगर यहाँ पर अरावली नहीं रहेगा तो। ये सारे रीजन को में डिजर्टिफिकेशन चालू हो जाएगा, मरुस्थलीकरण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये सारे बात को? ओके, तो अरावली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा के आगे कौन टिका है? हिमालय भी नहीं टिका है। ओके, हिमालय को बर्बाद किया ही जा रहा है। उत्तराखंड जाने का मन नहीं करता है, इतना ज़्यादा जहाँ जाओगे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, देखोगे अरे पहाड़ गिर गया, पहाड़ गिर गया। अरे अभी यंग स्टेज में वहाँ नहीं डेवलपमेंट करना है और यहाँ पर करना है। यहाँ पर देखो नहीं भूकंप ये सब आता है तो इसको देखो क्या किया है, पूरी तरह से यूज कर करके ख़त्म ही कर दिया है पूरा। ये सब बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही क्रक्स ऑफ द स्टोरी है कि अरावली को बचाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन सी आउट हियर, स्टडी हुआ उसमें क्या पता चला, 41% ऑफ द फॉरेस्ट गॉन सिंस 1999। 1999 से अगर देखा जाए तो 41% फॉरेस्ट खत्म हो गया। 41% बहुत होता है। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, इलीगल माइनिंग के साथ अर्बनाइजेशन भी खूब धड़ल्ले से कर रहे हो। क्या हम लोग नहीं देखते हैं रांची में कि हरमू नदी के ऊपर ही घर बना दिया है? हाँ, तो ये क्या है? नदी खत्म कर रहा है ना। ठीक है, और ये नदी आखिर में असल में आगे बढ़ेगी भी नहीं। उसका कारण है कि रेन वाटर के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, 2-3 महीना में ही खाली पानी रहता है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर क्या कर रहा है, 41% फॉरेस्ट को ख़त्म कर दे रहा है। यहाँ पर रांची का अगर कंडीशन लें, क्योंकि तुम समझ सकते हो ना, हरमू नदी से तुम लोग पार हो रहे हो, तुम लोग देख सकते हो कि नदी में ही घर बना दिया है। ठीक ना? तो यहाँ पर पहाड़ पे ही घर बना दिया है, पहाड़ को तोड़ तोड़ के, काट काट के एक समतल ज़मीन बना दिया, वहाँ रिसोर्ट बना दिया। वहाँ पर अगर नहीं तो इलीगल माइनिंग किया पूरी तरह से। वहाँ पर सैंडस्टोन और वहाँ मार्बल ये सब बहुत अरावली में है, रहता है, वहाँ से उठा रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो स्टडी सेज दैट एटलीस्ट 31 हिल्स इन अपर अरावली हैव बीन डिसअपीयर्ड। 31 हिल जो अपर अरावली में था वो खत्म हो गया। हिल का हिल खत्म, सारा पहाड़ खा जा रहा है इन लोग। ठीक है, नेक्स्ट, hundreds of hill gone in middle and lower Aravali's, number still being assessed। अभी और ज़्यादा असेसमेंट बाकी है। 41% ऑफ द फॉरेस्ट गॉन, 10,462 स्क्वायर किलोमीटर वाज कवर्ड विद द ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पढ़ा है ना तुम लोगों को? ठीक है, तो पर्णपाती वन यहाँ पर था। ठीक है, पर्णपाती वन पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो इंडिजीनियस वैरायटी ऑफ प्लांट होंगे, अच्छा इसका जानते हो क्या इम्प्लीकेशन होगा? ये देखो लिखा हुआ है, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यही दिमाग में अभी आया। जितना तुम फॉरेस्ट को कम करोगे और तुम क्या कर रहे हो, जंगल में घुस रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर इंक्रीजिंग द मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जानवर और इंसान के बीच में जो लड़ाई होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। और फिर तुम क्या करोगे, और फिर जानवरों को मारना स्टार्ट करोगे क्योंकि तुम्हें उनसे खतरा होगा। सो यू कैन सी आउट हियर एक्सटिंक्शन थ्रेट टू रेयर प्लांट लाइक नील, चोनाकुरुंजी एंड करुण कुरुंजी। ये रेयर प्लांट हैं। ये सारे प्लांट बहुत ही कम मात्रा में पाए जा रहे हैं और इनका अब एक्सटिंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। एनिमल का तो एक्सटिंक्शन हो ही रहा है, एज वेल एज यहाँ पर प्लांट्स का भी एक्सटिंक्शन होने लगेगा। बिकॉज देखो, इकोलॉजिकल नीश मॉडलिंग वाला वीडियो देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जो कोई भी स्पीसीज है ना, वो एक सर्टेन कंडीशन में ही डेवलप हो सकता है। समझ में आ रहा है? और ये यहाँ पर जो ये तुम नील देख लो या फिर चोनाकुरुंजी देख लो, करुण कुरुंजी देख लो, वो बहुत ही ज़्यादा इंडिजीनियस है टू दिस लोकेलिटी, और कोई दूसरा लोकेलिटी में ये नहीं जन्मेगा। तो तुम्हें यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वही प्रोवाइड करते रहना होगा ताकि ये स्पीसीज एग्जिस्ट करते रहे। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अरावली हिल जो है वो डिसअपेयर हो रहा है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं।
सो दीज आर द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। देखो, स्कोर्स ऑफ अरावली हिल हैव वैनिश्ड इन द पास्ट 20 years ड्यू टू अनचेक्ड माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन। मैंने यही 2 पॉइंट बताया, इलीगल माइनिंग हो रहा है और अर्बनाइजेशन हो रहा है। इवन इलीगल माइनिंग तो ऐसा होता है, रिपोर्ट कर दोगे ना तो दूसरा दिन जो रिपोर्टर है वो मर जाएगा, मरा हुआ पाया जाएगा। ये बात याद रखना, ठीक है। थ्रेटनिंग टू द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस। मैंने बताया ये दुनिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड नहीं लिखा हुआ है, फोल्ड जोड़ लेना। एंड लिविंग द पाथ ओपन फॉर द सैंड स्टॉर्म्स फ्रॉम द थार डेजर्ट टू हिट द एनसीआर। यहाँ से जो सैंड स्टॉर्म आएगा वो एनसीआर रीजन तक भी जाने का खतरा है। समझ में आ रहा है। एंड वेस्टर्न यूपी द फाइंडिंग है, और इसको फाइंड कौन किया है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने इस स्टडी को किया और ये सारे पॉइंट को सामने रखा। यू कैन सी आउट हियर अरावली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है। 1400 किलोमीटर का ग्रीन वॉल है। ओके, ये 1400 किलोमीटर का एक ऐसा ग्रीन वॉल है जो कि ये पूरे रीजन को बचाता है सैंड स्टॉर्म से। ये पोरबंदर से स्टार्ट होता है और पानीपत तक जाता है, हरियाणा। ओके, covering entire Aravalli range and beyond, green wall will act as a barrier for dust from the west and check eastward march of the Thar desert. ये check करता है Thar desert और ज़्यादा expand ना करे। Okay? It will check desertification, ये मरुस्थलीकरण को रोकता है। Restoring degraded land and through massive afforestation. इससे क्या होता है इस जगह पर? देखो होता क्या है ना, मैं एक और बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। देखो, कंसिडर करो अगर भारत का मैप मैं यहां पर बना रहा हूं। ओके, ठीक नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है, हाँ इधर ही देखना है ना। यहां पर ये अरावली है। ओके, एंड नाउ जब बारिश होती है ना, ठीक है, इंडियन मानसून आता है तो कुछ इस तरह से आके इंटर करता है। ओके, और क्या करता है, इधर से साउथ वेस्ट मानसून आके इंटर करता है, तो यहां से जाके यहां तक तो वर्षा हो जाती है इधर से। और यहाँ पर इसलिए वर्षा नहीं हो पाती है क्योंकि अरावली जो है ना वो स्ट्रेट है। अगर अरावली इस तरह से होता तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत वर्षा होती, लेकिन क्योंकि अरावली इस तरह से नहीं है, अरावली का अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो वो सीधे सीधे खड़ा है, इसलिए बादल जो होती है वो डायरेक्ट क्या करती है, क्रॉस कर जाती है बिना यहाँ पर वर्षा किए हुए। लेकिन क्योंकि अरावली की हाइट है, इसलिए अरावली का जो फुटहिल्स है सिर्फ वहां पर वर्षा होती है। जैसे कि अगर ये अरावली है ना, यू कैन सी आउट हियर, अगर ये अरावली है ना तो यहाँ वर्षा होगी, यहाँ से डायरेक्ट बादल आगे चल जाएगा पंजाब, हिमालय, और हिमालय का जो रीजन है यहाँ पर वर्षा होगी, ठीक है। लेकिन ये जो थार डेजर्ट का रीजन है उसको डायरेक्ट पार करके ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन कुछ जगह पर वर्षा होगी जो कि अरावली क्योंकि हाइट में है तो ये कुछ जगह पर वर्षा होगी, यहाँ पर वर्षा होगी। समझ में आ रहा है। और ये रीजन पर जो वर्षा होगी उसके वजह से बहुत सारी जो नदियां निकलती हैं अरावली रेंजेस से उसमें पानी आएगा। कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? यू कैन सी आउट हियर, ये जो रिवर है ना उसको लूनी नदी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनास नदी निकलती है, नीचे एक साबरमती नदी निकलती है, और इसकी वजह से यहाँ पर जब पानी भी रहती है और एफॉरेस्टेशन भी हो पाता है, यहाँ पर हरियाली रहती है। तुम उसका हाइट ही छोटा कर दोगे तो वहाँ पर जो भी वर्षा हो रही है वो खत्म हो जाएगी, इन नदियों में जो पानी आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पर जो एफॉरेस्टेशन है वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से मरुस्थलीकरण हो जाएगा, और ये मरुस्थलीकरण ये पूरा रीजन को खा जाएगा। अभी इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमें डिफॉरेस्टेशन को डेजर्टिफिकेशन को रोकना है, ना कि उसको और बढ़ने देना है। तो सारा चीज जो है वो डिपेंड करता है अरावली पर। यहाँ पर जो भी आज है वो अरावली का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर अरावली को बचा पाएंगे तो हमारा और इस रीजन का फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये बात समझ में आई? बहुत अच्छी बात है। तो ये था हमारा टॉपिक। थोड़ा सा यहाँ पर रिवर और जो मैप वर्क है उसका कर लेना। समझ में आया? चलो